हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 13 जो है स्टैटिस्टिक्स उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन के बारे में, और स्टैटिस्टिक्स में हम बेसिकली तीन चीज के बारे में पढ़ेंगे: मीन, मीडियन एंड मोड। तो ये तीनों को हम इसका थ्योरी कवर करेंगे। आज स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो इसमें देखो, स्टैटिस्टिक्स में हम लोग जनरली डाटा डाटा का कलेक्शन करते हैं। डाटा कलेक्शन करते हैं जैसे देखो, डाटा कलेक्शन मतलब एक स्कूल हो गया, स्कूल में टोटल 100 स्टूडेंट है। हम मान लिए कि 100 स्टूडेंट है। अब हमको निकालना है कि एग्जाम हुआ तो 100 स्टूडेंट में कितने स्टूडेंट का मार्क हम मानते हैं। डाटा कलेक्शन क्या होता है, जैसे कोई स्टूडेंट एक स्कूल में गया, कोई एक आदमी वहां देखा कि 100 स्टूडेंट है, तो हम मार्क्स कितना आया, जैसे 25 मार्क्स आया, तो कितने स्टूडेंट का हम मानते हैं कि 4 स्टूडेंट का 25 मार्क्स आया। उसी तरह से 30 कितना आया, तो 32 स्टूडेंट का। इस तरह से हम एक डाटा कलेक्ट करते हैं और उसको हम रिकॉर्ड करके मतलब लिख करके रखते हैं। तो यही डाटा कलेक्शन होता है। अब इस डाटा कलेक्शन से हम लोग मीन, मीडियन और मोड के बारे में पढ़ेंगे कि इस डाटा कलेक्शन से बहुत सारा डाटा हम कलेक्ट किए, तो उसमें मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है और मोड क्या होता है। स्टार्ट करते हैं मीन से। देखो, मीन कह रहा है कि द मीन और एवरेज। एवरेज हम कैसे निकालते हैं, जैसे मीन जस्ट लाइक एन एवरेज, जो मैथ में हम लोग एवरेज पढ़ते हैं उसी की तरह से है। तो एवरेज में क्या करते हैं, जितना का हमको एवरेज निकालना रहता है सारा नंबर को ऐड करते हैं, और जितना नंबर रहता है उससे हम डिवाइड करते हैं, मतलब सम बाय नंबर। तो यहाँ पे वही चीज है कि द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब वही डाटा कलेक्शन, क्या क्या हम ऑब्जर्वेशन को कलेक्ट कर रहे हैं। एज वी नो is the sum of the values of all observation divided by the total number of observation। क्या कह रहा है कि sum of values of all observation मतलब कितना टोटल ऑब्जर्वेशन का सम कितना आया बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो, तो द मीन जो है, मीन को हम कैसे हम मानते हैं कि एक्स डाटा कलेक्ट किए हैं, x1 x2 x3 x4, इस तरह से हम डाटा कलेक्ट किए। तो x1 जो आ रहा है 1 बार, जैसे x1 मार्क्स ही है तो ये 1 स्टूडेंट को आ रहा है। x2 ये, तो ये वाले को 1 स्टूडेंट मतलब ये कितना, इसको क्या कहते हैं, जितना स्टूडेंट को आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, मतलब कितना बार आ रहा है, कितना टाइम। फ्रीक्वेंसी मतलब हाउ मेनी टाइम्स रिपीट हो रहा है ये। तो जैसे 1 है तो अगर ये 1 है मतलब 1 टाइम आ रहा है x1 वैल्यू। x2 क्या है, अगर 2 है या 4 है तो x2 का वैल्यू 4 बार रिपीट हो रहा है, मतलब x2 जो सेम वैल्यू है 4 बार आ रहा है। x3 3, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। तो जब मीन है उसको हम लोग जनरली ऑब्जर्वेशन को हम x से डिनोट करते हैं। तो जो मीन है, मीन को कैसे डिनोट करते हैं, तो x और इसके ऊपर में एक बार लगा करके, तो इसका मतलब हो गया x का मीन, मतलब टोटल ऑब्जर्वेशन का हम मीन निकाल रहे हैं। तो x देखो अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, जैसे x1 ऑब्जर्वेशन है उसका फ्रीक्वेंसी f1 है, x2 दो बार आ रहा है तो f2। इसी तरह से हम मानते हैं कि fn तक, हम मानते हैं कि xn डाटा तक, इस तरह से देखो डॉट 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 xn डाटा तक, इसको हम f1 मान लिए, f2 मान लिए, f3 मान लिए और इस तरह से fn मान लिए। तो ये टोटल आ गया। तो देखो टोटल नंबर कितना आ रहा है, तो यही आता है ना f1 f2। जैसे देखो सम कैसे आएगा, हम मान लेते मार्क्स का ही मान लेते हैं कि 0 से 10 के बीच हमको मार्क्स देना है। तो हम दे रहे हैं 5, जो मार्क्स से 5 मार्क आ रहा है वो 4 स्टूडेंट का आ रहा है। 3 मार्क आ रहा है जो 2 स्टूडेंट का आ रहा है। 7 मार्क आ रहा है जो 1 स्टूडेंट का आ रहा है। इस तरह से हमको 0 से 10 तक मार्क दिए हैं। अब टोटल स्टूडेंट कितना आ जाएगा, तो टोटल स्टूडेंट इधर वाले को ऐड कर लेंगे तो 4 2 6 8 7, मतलब जो रिपीट हो रहा है उसका वैल्यू। और टोटल मार्क्स कितना आएगा, तो देखो, तो जैसे 5 मार्क आ रहा वो 4 स्टूडेंट का, ये जो स्टूडेंट दिखा रहा है, तो टोटल मार्क्स कितना आया, टोटल ऐड करेंगे तो 5 इंटू 4, ये 3 इंटू 2, ये 7 इंटू 1, तब टोटल मार्क्स आ जाएगा। तो वही है कि एक्स मीन जो है f1 x1 मतलब सारा का ऑब्जर्वेशन का सम। तो ऑब्जर्वेशन का सम कैसे निकालेंगे, वो कितना बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और सारे को ऐड करेंगे तो सारा ऑब्जर्वेशन का सम निकलेगा, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे, फ्रीक्वेंसी मतलब कितना बार रिपीट हो रहा है, जिसको f1 f2 प्लस डॉट 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 fn तक करेंगे। अब देखो, तो इसको एक ग्रीक लेटर समेशन, जो इस तरह का लेटर होता है इसको हम सिग्मा बोलते हैं, और इसको ग्रीक लेटर है तो इसका मतलब सम होता है। तो सिग्मा इक्वल टू हम लिख सकते हैं एक्स बार इक्वल टू, मतलब मीन ऑफ एक्स इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई।
तो आई का वैल्यू 1 से n तक देखो तो मतलब आई का वैल्यू मतलब पहला फ्रीक्वेंसी तो पहला एक्स ऑब्जर्वेशन का आई का वैल्यू 1 से लेकर के n तक। उसी तरह से नीचे में फ्रीक्वेंसी का सम तो सिग्मा एफ और एफ आई का वैल्यू मतलब एफ वन अलग अलग है तो आई का वैल्यू 1 से लेकर के n तक। और इसी को जनरली हम लोग आई का वैल्यू 1 और n नहीं भी देंगे तो हमको पता है कि जितना रहेगा उतना सारा का सम अब आई जितना नंबर रहेगा उससे हम लोग डिवाइड करेंगे। तो ये आ गया मीन का फॉर्मूला एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब देखो इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते एक दो। तो हम लोग जनरली जो स्टेटिस्टिक्स पढ़ते हैं उसमें दो तरह का एग्जाम्पल देखते हैं। एक तो होता है जो डाटा फिक्स डाटा दिया रहता है और दूसरा जो होता है ग्रुप इंटरवल करके डाटा दिया रहता है, जैसे 0 से 10 हो गया, 10 से 20 इस तरह से हो गया। तो पहले हम देखेंगे फिक्स्ड वाले का। जैसे देखो तो मार्क्स ऑफ 10 कोई क्लास में है, मार्क्स ऑफ 10 कितना आया है, एक साइज ऑब्जर्वेशन है 10 20 36 इस तरह से एक टेबल बना हुआ है। और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है कितने स्टूडेंट को 10 मार्क आया तो 1 1 3 4 3 2 इस तरह से आया है जितना मार्क्स है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको एक टेबल, अब इसको निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, इससे मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए एफ आई एक्स आई चाहिए, मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बाय सिग्मा एफ आई, टोटल एफ आई को हम लोग ऐड करेंगे। तो यहाँ से देखो तो मार्क्स ऑफ 10, अब इसको एक अलग से 3 कॉलम बना करके एक टेबल लिए 10 20। सेम इसी तरह से जो ये टेबल में दिया है इसी को हम लोग नीचे एक अलग टेबल में रिप्रेजेंट किए हैं। और अलग टेबल में रिप्रेजेंट करने के लिए देखो इसी में एक और कॉलम बनाया है तो एफ आई एक्स आई रिप्रेजेंट किए हैं। तो एफ आई 10 इंटू 1 10 हो जाएगा, 20 इंटू 1 सबको सेम सेम, मतलब एक्स आई का वैल्यू 1 लेंगे तो ये भी पहला 2 लेंगे तो इधर का भी दूसरा इधर का भी दूसरा, दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा कॉलम को अगर मल्टीप्लाई किए हैं सबसे तो इस तरह से आया है। तो हमको टोटल का सम चाहिए तो सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल टू आ गया 1779 और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गया सिग्मा एफ आई इक्वल टू 30। तो जो मीन हो जाएगा इस वाले जो टेबल दिया हुआ मार्क्स ऑफ 10 का मीन कितना आ जाएगा, तो एक्स मीन इक्वल टू एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई 1779 बाई 30 तो इक्वल टू 59.3, मतलब एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू जो है मार्क्स का कितना आ रहा है 59.3, ये आंसर आ रहा है। देखो ये तो हो गया जो फिक्स डाटा दिया रहेगा। अब इसी में एक और तरह से पढ़ेंगे हम लोग जिसमें क्लास इंटरवल दिया रहेगा। तो क्लास इंटरवल में हम पहले भी क्लास में क्लास 9 में ही पढ़ चुके हैं कि जहाँ पे क्लास इंटरवल रहता है वहां पे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक क्लास मार्क निकालते हैं और क्लास मार्क इक्वल टू होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई डिवाइडेड बाई 2। तो इससे क्लास मार्क निकालते हैं और जो क्लास मार्क निकलता है उसी को हम लोग, क्लास मार्क निकलेगा तो एक फिक्स वैल्यू निकलेगा और जैसे ही हमको फिक्स वैल्यू पता हो गया तो फिक्स वैल्यू से अभी हम निकाले हैं तो उससे कैलकुलेशन करना इजी हो जाएगा। तो देखो तो अब जो है ग्रुप डाटा, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप डाटा दिया रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे। ग्रुप डाटा मतलब एक एक ग्रुप करके दिया, फिक्स नंबर नहीं दिया है तो इसको हम लोग क्लास इंटरवल कहते हैं और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखो ये दूसरा एग्जाम्पल है। अब ग्रुप डाटा का मीन निकालने के लिए हम 3 मेथड पढ़ेंगे। जो पहला मेथड पढ़ेंगे वो है डायरेक्ट मेथड। पहला मेथड कौन सा है, डायरेक्ट मेथड। तो देखो इससे हम बनाएंगे, अब ग्रुप डाटा दिया रहेगा तो इससे भी हम टेबल बनाएंगे। तो टेबल देखो तो बना लिए हैं क्लास इंटरवल का, क्लास इंटरवल 10 से 25 ये सारा हो गया। जो वैल्यू दिया है फ्रीक्वेंसी का वो हम रखेंगे। अब देखो तो इस क्लास इंटरवल से हम लोग क्लास मार्क निकालते हैं। तो क्लास मार्क निकालने के लिए अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो 25 प्लस 10 बाई 2 ये आ जाएगा 17.5। उसी तरह से हम सबको दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे देखेंगे कि जितना जितना का, जैसे देखो 15 का इंटरवल है ना, जो इंटरवल यहाँ रहेगा वही इंटरवल 15-15, जैसे देखो सब में 15-15 का गैप है तो वही इंटरवल इतना में, मतलब दोनों को ऐड करके और डिवाइड करेंगे उससे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम डायरेक्ट देखेंगे एक को ऐड करके, सेम ही बात रहेगा कि एक को ऐड करके डिवाइड कर लिए, उसके बाद जो इंटरवल है सब में हम ऐड करते जाएंगे तो वैल्यू सेम ही आएगा। या तो ये दोनों को डिवाइड करें ऐड करके 2 से, या फिर हम इसमें एक को अगर निकाल लिए तो इसमें सेम इंटरवल को हम ऐड करते जाएं तो यहाँ से ये आ गया। तो अब जो एफ आई एक्स आई होगा, अब इस क्लास मार्क को हम एक फिक्स्ड वैल्यू मान लिए हैं तो एफ आई एक्स आई जो होगा ये आ गया। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.5 इंटू 2 35, इस तरह से सारे कॉलम को हम
रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा वैल्यू आ गया। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना है, मीन निकालने के लिए टोटल ऑब्जर्वेशन का सम, तो एफ आई एक्स आई मतलब सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल टू आ गया 1816 और सिग्मा एफ आई इक्वल टू 30 आ गया। तो जब सम ऑफ ऑल वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम गिव सिग्मा एफ आई एक्स आई, सो द मीन ऑफ द गिवन डाटा, जो डाटा दिया है इसका मीन जो हो गया एफ आई एक्स आई सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई इक्वल टू 1860 बाई 30 आया आंसर, मतलब मीन जो आ गया 62 आंसर आ गया। तो दिस न्यू मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन इज नोन एज डायरेक्ट मेथड। अब हम देखो तो डायरेक्ट मेथड है, इसमें तो कुछ किए नहीं है। पहले वाला एग्जाम्पल में जो फिक्स डाटा दिया होता है, इसमें ग्रुप डाटा है, तो सेम टू सेम वही किए, बस एक क्लास मार्क को, जो क्लास इंटरवल था जिसको हम लोग क्लास मार्क से रिप्लेस करके इसको हम एक्स आई रिप्रेजेंट किए और इसके बेसिस पे जैसे हम कर रहे थे सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, तो वैल्यू मीन का आ जा रहा था। अब देखो तो यहाँ पे लग रहा है कि इस तरह से क्लास मार्क निकालना फिर सबको मल्टीप्लाई करना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है सबको मल्टीप्लाई करना। देखो तो बहुत ज्यादा वैल्यू आ गया, तो इसी मल्टीप्लीकेशन से बचने के लिए या फिर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए दो और मेथड दिया हुआ है। वैल्यू सब में एक ही आएगा, कोई सा भी मेथड का यूज करके जो मीन निकालेंगे, अगर एक डाटा दिया रहेगा तो उससे वैल्यू तो मीन का सेम ही आएगा लेकिन कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो इसी कैलकुलेशन को जो यहाँ मल्टीप्लाई किए हैं ज्यादा, इस कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए अब लोग सेकेंड मीन मेथड पढ़ेंगे, जो एज्यूम्ड मीन मेथड। तो एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या आता है, एक टर्म आता है डेविएशन। एज्यूम्ड मीन मेथड में एक टर्म आता है डेविएशन। तो देखो क्लास इंटरवल था, क्लास इंटरवल है तो हमको क्लास मार्क निकालना जरूरी है फिक्स डाटा के लिए। अब हम डायरेक्ट मेथड में क्या कर रहे थे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके हम डिवाइड कर दे रहे थे। अब यहाँ पे एक टर्म आता है कि डेविएशन निकालेंगे, यहाँ पे हमें दोनों को मल्टीप्लाई ना करके एक डेविएशन निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो एक ग्रुप दिया है क्लास मार्क जो आया, अब तो मीन इसी का यही ऑब्जर्वेशन हो गया ना, इसी से मीन निकलना है। तो इससे हम लेट ए इक्वल टू, हम एज्यूम्ड मीन मानते हैं, ए से डिनोट करते हैं और इसको ए इक्वल टू एज्यूम्ड मीन मानते हैं। तो एज्यूम्ड मीन जो होता है सबसे मिडिल में देखते हैं, मतलब कि ये जो पूरा इंटरवल दिया रहेगा, ये इस तरह से बहुत सारा दिया है, तो इसका सबसे बीच वाला पार्ट कौन सा आ रहा है, तो 47.5 आ रहा है और 62.5, दोनों में से हम, इसमें से हम किसी को भी ले सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं एज्यूम्ड मीन के। एज्यूम्ड मीन का वैल्यू हम इस टेबल में से किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन लेते क्या है, जो सबसे बीच में रहता है, मतलब मिडिल वाले टर्म को लेते हैं। मिडिल वाले टर्म को क्यों लेते हैं, फिर वही बात है कि कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए लेते हैं। तो हम यहाँ पे इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है इवन नंबर है, तो इवन नंबर में बीच वाला तो निकलेगा नहीं, या तो हम इसको ले सकते हैं या तो इसको ले सकते हैं। तो एज्यूम्ड मीन को हम माने हैं 47.5। तो डेविएशन जो हो जाएगा उसको डी आई से रिप्रेजेंट करेंगे, वो जो एक्स आई हो जाएगा माइनस एज्यूम्ड मीन। देखो इसी को एक्स आई और माइनस एज्यूम्ड मीन एक ये है, मतलब एज्यूम्ड मीन 47.5 निकाले हैं। तो अब डी आई निकालेंगे तो एक्स आई कितना था 17.5 और इसमें से हम लोग 47.5 घटा दिए तो ये आ गया -30, ये -50 आ गया, यहाँ घटाएंगे 0, 15, 30, 45। देखो इसीलिए बीच वाले, अगर ऊपर वाले टर्म को लेते ना तो फिर से ऊपर वाले टर्म यहाँ तो 0 आ जाता, बाकी सबका वैल्यू बढ़ते जाता। हम मिडिल वाले टर्म को इसलिए लेते हैं ताकि ऊपर से भी वैल्यू कम आ जाए और नीचे से भी घटाएं तो वैल्यू कम आ जाए, क्योंकि हमको माइनस ही करना है। अब ज्यादा छोटा वाला को लेंगे तो बढ़ाते बढ़ाते नीचे, अब बीच वाला को लेंगे तो ऊपर से भी घटेगा नीचे से भी घटेगा, मतलब कम कम वैल्यू आएगा, जिससे हमको मल्टीप्लाई करने में इजी होगा। अब इसको क्या किए हैं, अब जो एफ आई एक्स आई निकालते थे, अब एफ आई को हम लोग सम को डेविएशन से कैलकुलेट करेंगे, एफ आई इंटू डी आई। अब देखो तो यहाँ से लग रहा है ना, इसको माइनस किए तो कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करना कितना इजी हो गया, 30 इंटू टू -60, 15 इंटू 3 -45, 0, 90, 180, 270। अब ये सारे को ऐड कर देंगे तो सिग्मा एफ आई सारा का समेशन आया है 435 और सिग्मा एफ आई इक्वल टू 30। तो जो मीन दिया जाता है वो एक्स बार इक्वल टू ए प्लस, मतलब एज्यूम्ड मीन प्लस इसका सम, जो डेविएशन निकाले थे उसके अकॉर्डिंग सम आएगा सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। देखो अब ये निकलता कैसे है, हम जानते हैं। अब देखो तो इसका डी मीन निकलेगा, क्योंकि हम डी से कैलकुलेट किए, हमको निकालना क्या है एक्स वाले का मीन, जो दिया है क्लास मार्क उसका, ये तो हम अपने मन से बनाए हैं। तो यहाँ से डी मीन जो निकलेगा, डी मीन को हम लिख सकते हैं, जैसे एक्स मीन को लिखते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ, तो डी मीन को लिख सकते हैं सिग्मा एफ आई डी आई बाई
सिग्मा एफ आई। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं, डी आई का वैल्यू जो है एक्स आई माइनस ए है अपॉन सिग्मा एफ आई। अब इसको अलग अलग कर दे तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई माइनस सिग्मा एफ आई इंटू ए बाई सिग्मा एफ आई। अब यहाँ से देखो तो ये जो हो गया डी डी मीन था, ये डी मीन आ गया, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, यही एज्यूम मीन था। एक्स मीन को तो ऐसे ही लिखते हैं ना, तो ए एक्स बार आ गया माइनस, इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू सिग्मा एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो यहाँ से सिग्मा एफ आई कैंसिल हो गया, क्योंकि ए मल्टीप्लाई करके लिखें या फिर सम को मल्टीप्लाई करें या मैं एक एक में मल्टीप्लाई करके सम करें, बात इक्वल आएगा। तो यहाँ पे आ गया डी मीन इक्वल टू एक्स मीन प्लस ए। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स मीन माइनस ए, तो एक्स मीन आ जाएगा डी मीन प्लस ए, और डी मीन को वैल्यू क्या लिखते हैं, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो देखो तो यहाँ से भी एक्स मीन निकाले हैं तो 47.5 एज्यूम्ड मीन माने थे, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई का वैल्यू कितना हो गया 435/30। तो यहाँ से ये भी वैल्यू आया 62। वही क्वेश्चन था इसका जो डायरेक्ट मेथड से निकाले थे वो भी मीन आ रहा था 62, इस मेथड से निकाले हैं तो वो भी मीन आ रहा है 62। मतलब यहाँ पे ए का कुछ भी वैल्यू ले ले इससे अंतर नहीं पड़ेगा, हमको मीन निकालना है तो ए को हम एक एज्यूम्ड मीन मानेंगे और इस तरह से मानेंगे कि हमको कैलकुलेशन में इजी हो जाए। देखो वैल्यू सारा वही रहा, बस हम यहाँ पे कैलकुलेशन करने में जो मल्टीप्लाई और ऐड करने में वो वैल्यू छोटा हो गया है, जिसके कारण से हमको कैलकुलेशन में इजी हो रहा। अब देखो इससे भी एक और सिंपल तरीका है, ये तो सेकेंड मेथड हो गया। थर्ड मेथड जो है वो है स्टेप डेविएशन मेथड, इससे भी मीन निकलेगा ग्रुप डाटा का। तो ग्रुप डाटा में फिर वही चीज है कि क्लास मार्क निकालेंगे, क्लास मार्क को हम एक्स आई से डिनोट करेंगे, डी आई तक निकालेंगे जो डेविएशन निकालते थे। इसमें एक और चीज निकालेंगे यू आई। यू आई क्या होता है, डी आई अपॉन एच, मतलब जो डेविएशन निकाल रहे हैं इसको इस वैल्यू को और छोटा करेंगे, फ्रीक्वेंसी को तो हम कुछ चेंज कर नहीं सकते हैं, इस वैल्यू को हम और छोटा करेंगे। तो इस वैल्यू में देख रहे हैं कि सारा का बीच क्लास इंटरवल 15-15 का है, तो हम इसमें एच से, एच जो है क्लास साइज है या क्लास इंटरवल, क्लास का साइज कितना है तो 15-15 है, तो हम इसको डी आई अपॉन एच लिख सकते हैं, यू आई बराबर। तो यहाँ से हो गया डी आई को एक्स आई माइनस ए बाई एच, एच का वैल्यू आ जाएगा 15, तो देखो तो -30/15। अब देखो वैल्यू और छोटा हो गया, -2 -1 0 1 2 3। अब हम क्या करेंगे एफ आई इंटू यू आई करेंगे, और एफ आई यू आई करेंगे तो इस तरह से वैल्यू आ गया। अब सिग्मा एफ आई यू आई इक्वल टू आया है 29 और सिग्मा एफ आई बराबर आया 30। तो अब ये जो एफ आई आ गया, फिर वही चीज है कि मीन तो एक्स बार ही निकलेगा, तो यहाँ पे अब कैलकुलेशन इसका भी उसी तरह से हो जाएगा। अब हम लिख सकते हैं यू मीन इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, देखो यू मीन इक्वल टू लिख सकते हैं सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, इस तरह से लिख सकते हैं। यू मीन इक्वल टू आ गया सिग्मा एफ आई, और यू आई के जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो डी आई माइनस ए बाई एच, डी आई माइनस ए बाई एच इंटू बाई सिग्मा एफ आई। तो अब देखो तो इसको क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एफ आई डी आई अलग अलग कर दें तो सिग्मा एफ आई डी आई बाई एच बाई सिग्मा एफ आई, ये हो जाएगा डी आई माइनस एच, और यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस, देखो तो यू आई और यहाँ डी आई नहीं एक्स आई माइनस एच होगा ये वाला। फिर से इसको लिखते हैं, ये हो जाएगा यू मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई, और यू आई के जगह पे कितना था डी आई बटा एच, मतलब एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, यही था बाई सिग्मा एफ आई। अब देखो तो इसको 1/h को हम बाहर निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये तो सेम वैल्यू है, तो सेम वैल्यू या तो टोटल में मल्टीप्लाई होकर के आए या फिर वैल्यू सिग्मा मतलब 1/h हमें यहाँ पे निकाल सकते हैं, या फिर बाहर आकर के मल्टीप्लाई हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं अलग अलग, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई और माइनस सिग्मा एफ आई इंटू ए बाई सिग्मा एफ आई। 1/h को बस बाहर
निकाले हैं तो यू बार इक्वल टू हो जाएगा 1/h सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई एक सिग्मा एफ आई को एक्स में लिखेंगे माइनस ए बचेगा यहाँ पे क्योंकि सिग्मा जैसे पिछले बार किए थे सिग्मा एफ आई बाई सिग्मा एफ आई कैंसिल हो जाएगा तो ए बचेगा। अब यहाँ से देखो तो एक्स बार का वैल्यू लाना है तो यहाँ पे यू बार इंटू एच हो जाएगा इक्वल टू एक्स बार माइनस से तो एक्स बार इक्वल टू आ जाएगा ए प्लस यू एच इंटू यू मीन तो एच इंटू यू मीन मतलब सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। देखो वही फॉर्मूला है एक्स मीन इक्वल टू ए प्लस एच इंटू ए क्या है एज्यूम्ड मीन और एच मतलब क्लास साइज जितना इंटरवल है इंटू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो अब यहाँ पे इससे हम वैल्यू पुट कर देंगे तो एक्स मीन जो आ जाएगा एज्यूम्ड मीन 47.5 माने थे और क्लास इंटरवल सब में 15 का है इंटू ये वाला वैल्यू आया है 29/30 तो इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगा 62। मतलब कि देखो तीनों मेथड से वैल्यू सेम आएगा बस हमको यहाँ पे तीनों मेथड से यूज करने से क्या फायदा हुआ कि हमको कैलकुलेशन वैल्यू छोटा हो जा रहा है जिससे मल्टीप्लाई और कैलकुलेट करने में आसानी हो रहा है। तो ये था मीन का 3 मेथड ग्रुप डाटा के लिए और बिना ग्रुप वाले डाटा के लिए तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा करके निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट है मोड मीन खत्म हो गया नेक्स्ट है मोड। मोड में क्या होता है देखो मोड बहुत सिंपल ही है मोड में होता है कि कोई सा भी ऑब्जर्वेशन में कौन सा ज्यादा बार आ रहा है मतलब कि किसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए मोड इज दैट वैल्यू अमॉन्ग द ऑब्जर्वेशन विच अकर्स मोस्ट ऑफ्टन मोड मतलब जो बहुत बार आ रहा है सबसे ज्यादा बार आ रहा है दैट इज द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। और इसमें कह रहा है कि जिसका मतलब है कि जिसका ऑब्जर्वेशन का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वही मोड होगा। देखो एग्जाम्पल में दिया है कि द विकेट्स टेकन बाय ए बॉलर इन 10 क्रिकेट मैच आर एज फॉलोज विकेट्स दिया हुआ है कह रहा है 10 क्रिकेट मैच में तो ये सारा ऐसे दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ विकेट कितना होता है 0 1 2 3 4 5 6 फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। तो 0 कितना बार आया है 1 बार 1 कितना बार आया है 1 बार 2 कितना बार आया है मतलब कि कितना विकेट लिया गया है तो यहाँ पे 2 बार देखो अलग अलग कितना वैल्यू था 6 वैल्यू था 0 था 1 था 2 था 3 था 4 था 5 था 6 था। इससे फ्रीक्वेंसी कौन था मतलब 0 विकेट एक बार आया है 1 विकेट एक बार आया है 2 विकेट 3 बार 3 विकेट 2 बार 4 विकेट 1 बार 5 विकेट 1 बार 6 विकेट 1 बार। तो यहाँ देखो ग्रुप डाटा नहीं है तो यहाँ पे आसानी से हमको पता चल रहा है कि मैक्सिमम बार कौन आया है तो 3 तो इसका जो मोड हो जाएगा मोड का वैल्यू हो जाएगा जो हो जाएगा 3। अब देखो तो जब ग्रुप डाटा रहेगा ये तो हो गया सिंपल डाटा जो फिक्स डाटा था जहां पे ग्रुप डाटा रहेगा तो वहां पे कैसे बनाएंगे। देखो यहाँ पे मोड मोड नहीं है यहाँ पे मोड 3 नहीं होगा मोड होगा 2। देखो मतलब विकेट का जो ऑब्जर्वेशन का है वो कितना आ रहा है तो ऑब्जर्वेशन कौन सा आ रहा है 3 तो फ्रीक्वेंसी आ रहा है 3 बार आया है ये फ्रीक्वेंसी हमेशा मीन मीडियन मोड जो भी निकालेंगे तो ऑब्जर्वेशन का मतलब ये वाला डाटा से कंसीडर होगा। तो मोड किसका ज्यादा आ रहा है मतलब 2 विकेट नंबर ऑफ विकेट 2 है तो मोड जो आएगा इस टेबल का 2 आएगा इस डाटा का मोड 2 है। जब देखो अनग्रुप मतलब कि ग्रुप डाटा दिया रहेगा तब मोड कैसे निकलेगा तो मोड के लिए एक फॉर्मूला है यहाँ पे दिया हुआ है मोड इक्वल टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बाई टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। एल क्या है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास एच जो है साइज ऑफ क्लास इंटरवल पहले भी पढ़ चुके हैं एफ वन जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास एफ जीरो जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास और F2 जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास है तो फॉर्मूला है। अब देखो इस फॉर्मूला को हम एक एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि ये सर्वे कंडक्ट ऑन 20 हाउस होल्ड इन ए लोकेलिटी बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट रिजल्टेड इन द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द नंबर ऑफ फैमिली। देखो फैमिली साइज जिसमें 1 से 3 है तो नंबर ऑफ फैमिली कितना है फैमिली साइज जिसमें 1 से 3 फैमिली है मतलब 1 से 3 लोग है तो वहाँ नंबर ऑफ फैमिली ऐसा 7 है। इस तरह से एक टेबल दिया हुआ टेबल में डाटा है तो हम हमको निकालना है फाइंड द मोड ऑफ दिस क्लास। देखो अगर हमको ये वाला डाटा पता करना है ऑब्जर्वेशन से ही तो यही ऑब्जर्वेशन है
तो ऑब्जर्वेशन से डाटा अगर फिक्स रहता तो हम आसानी से मालूम कर लेते, लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ग्रुप डाटा है तो सबसे पहले मॉडल क्लास ढूंढना पड़ेगा। तो मॉडल क्लास जो आएगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सा रिपीट हो रहा है, तो 8, तो मॉडल क्लास हो जाएगा इसके लिए 3 माइनस 5। अब मोड इक्वल टू फॉर्मूला जानते हैं, एल प्लस F1 माइनस F2 बाई 2, यहाँ पे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ये हो गया मोड का फॉर्मूला। तो एल जो होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो इसका लोअर लिमिट कौन सा हो गया, मॉडल क्लास 3 से 5 है, तो लोअर लिमिट हो गया मॉडल क्लास का 3 से 5। अब देखो तीन चीजें, एक है F1 और एक F0 और एक है F, देखो F0 0 1 2 है बेसिकली। तो हम देखो 0 मतलब 1 के पहले आता है, 2 मतलब 1 के बाद आता है, तो F1 जो है मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी है, तो F1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी 8 माइनस F0, तो 1 से पहले 0 आता है मतलब इसके जस्ट पहले वाला क्लास का फ्रीक्वेंसी, तो वो आ जाएगा 7/2। F1 जो है 8 होगा और F0 7 रहेगा। F2 मतलब F1 के बाद वाला, 8 के बाद वाला फ्रीक्वेंसी कितना है, तो 2 है, और इंटू एच, क्लास साइज जान में देखो तो सब में इक्वल इक्वल है मतलब 2। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह से मोड निकालने के लिए बस हमको फॉर्मूला यहाँ पे 1 आ जाएगा, 16 माइनस 9 इंटू 2, तो यहाँ पे 3 प्लस 2/7। यहाँ से देखो तो ये आ गया 3 प्लस 2/7। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 21 प्लस 2/7, ये आ जाएगा 23/7। एप्रोक्स में कितना आ जाएगा, 3 21 202 और 11 में से 4 गया 7 8 मतलब 28, अप्रोक्स में आएगा 3.28। तो देखो मॉडल जो है वही आया है, देखो 3 5 से जो मॉडल क्लास है उसी के बीच में आएगा, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू जो आएगा 3.28 आंसर होगा। तो इस तरह से ये मोड निकालना आसानी से हो जाएगा, बस फॉर्मूला ध्यान रखना, F1 F0, F1 को हमको मॉडल क्लास का मानना, बाकी F0 मतलब 0, 1 के पहले 0 आता है पहले वाला होगा, F2 मतलब 1 के बाद 2 आता है तो बाद वाला होगा। अब नेक्स्ट है मीडियन। देखो मीडियन जितना भी मोड मीडियन मीन मीडियन मोड पढ़ेंगे सब में ऑब्जर्वेशन का ही वैल्यू आएगा, जैसे मीन में भी आ रहा था ऑब्जर्वेशन का वैल्यू, मोड में भी आ रहा था ऑब्जर्वेशन, क्योंकि हमको ऑब्जर्वेशन का ही मीन मीडियन मोड निकालना, ना कि फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी तो हम लोग कितना बार रिपीट हो रहा बस वो वैल्यू निकालते हैं। अब है मीडियन। तो मीडियन क्या होता है, द मीडियन इज ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच गिव्स द वैल्यू ऑफ मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन द डाटा। देखो मीडियन क्या कहेगा कि मीडियन मतलब मीडियन कहने का मतलब सेंट्रल, जो बीच वाला ऑब्जर्वेशन होगा, सेंट्रल ऑब्जर्वेशन होगा, मतलब एग्जैक्ट बीच में क्या पड़ रहा है, मतलब एग्जैक्ट बीच में कहने का मतलब कि उससे ज्यादा उससे कम ऊपर होगा और उससे ज्यादा नीचे होगा, एग्जैक्ट बीच कहने का वही मतलब है। देखो अगर कह रहा इफ n इज ऑड, n क्या कह रहा नंबर जहां पे ओड है, तो द मीडियन इज n प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन। एन मीडियन जो हो जाएगा जब n ऑड रहेगा तो n प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन रहेगा, और अगर इवन रहेगा जैसे 1 2 3 4 5 है, तो इसमें जो आसानी से हमको पता चलेगा जब नंबर ऑफ ओड रहेगा तो इसमें n प्लस 1/2 आसानी से जितना नंबर रहेगा, जैसे 5 कितना नंबर है तो टोटल है 5, 5 प्लस 1/2, तो 5 प्लस 1 मतलब 6/2, तो 6/2 कौन सा मीडियन आ जाएगा, तो ये 3 वाला आ जाएगा, 3 वाले का जो ऑब्जर्वेशन आएगा वही कहलाएगा मीडियन। तो यहाँ पे जो ओड रहेगा आसानी से पता कर सकते हैं। अब 1 2 3 4 4 ही रहा, तो इसमें बीच वाला क्या होगा, तो इसके लिए n/2 टोटल कितना है 4/2, और तो कितना आया 2 आया, और फिर क्या कर रहा है n/2 प्लस 1, तो 4/2 प्लस 1 मतलब 2 प्लस 3, मतलब दूसरा और तीसरा यहाँ जैसे तीसरा ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट आ गया, इसमें क्या करेंगे दूसरा और तीसरा ऑब्जर्वेशन का एवरेज लेंगे तो वो वैल्यू देगा मीडियन। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। सपोज वी हैव टू फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा विच गिव्स द मार्क आउट ऑफ 50 ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट इन ए टेस्ट। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 100 है, और कह रहा है कि 50 मार्क्स में से 100 स्टूडेंट का मार्क्स दिया गया है। देखो मार्क्स ऑब्टेन है
20 है, 29 है, 28 है, 33 है, 42 है, 38 है, 43 है, 25 है। जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट इसका नीचे वाले कॉलम में दिया है। तो अब देखो, तो इससे पहले तो एक टेबल बना लेंगे। इसमें देखो तो मार्क्स सही से नहीं दिया, 20 है, 29 है, फिर बाद में 25 है। तो इसको हम लोग एक क्रम में, एक ऑर्डर में सजा लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर, मतलब 20 से स्टार्ट करेंगे, फिर इससे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। तो 20, 25, 28, 29, 33, 38, 42, 43, देखो सब नीचे जो है बढ़ते जा रहा है। तो इसी के अनुसार जो फ्रीक्वेंसी का तो वैल्यू वही रहेगा, जैसे 20 का 6 था, 25 का 20, तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू उसके अकॉर्डिंग रख करके एक हम टेबल बना लेंगे। अब क्या आ रहा है, ये कितना आ गया, 100 आ गया। देखो यहाँ पे 100 आ गया। तो n का वैल्यू क्या हो गया, 100, मतलब कि n का वैल्यू आ गया इवन। तो इवन आएगा तो हम क्या निकालेंगे, n/2 और n/2 प्लस 1th टर्म, 1th ऑब्जर्वेशन, और ये दोनों का एवरेज निकालेंगे। तो देखो, इसके लिए एक हम टर्म पढ़ते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये आसानी से मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी को ऐड ऑन करते जाएंगे। अब कैसे कम्युलेटिव, मतलब ऐड ऑन, बढ़ाते जाना बढ़ाते जाना। तो यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, अब ऐड ऑन अपने मन से तो करेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो इसका प्रोसीजर होगा। देखो यहाँ पे है 20 मार्क्स, 20 मार्क्स कितना था, 6 था। अप टू 20 कितना है, देखो यहाँ पे 20 है जो 6 है। 25 कितना, 25 मार्क्स आ रहा है, वो कितने स्टूडेंट का आ रहा है, तो 20 का। तो अगर हम इस टेबल को इस तरह से लिखे कि अप टू 25 टोटल फ्रीक्वेंसी को हम ऐड करेंगे, तो इसका मतलब है 25 तक कितना स्टूडेंट का मार्क्स आ रहा है। तो 25 तक मतलब जितना 25 का आ रहा है, 20 भी तो 25 तक में आ जा रहा है। तो ये दोनों को ऐड करेंगे, मतलब 6 + 20, 26। 28 तक कितना आ रहा है, तो देखो 28 तक कहने का मतलब 0 से लेकर के 28 तक कितना आ रहा है, तो 0 से लेकर के 20 भी तो आ रहा है, 25 भी तो आ रहा है, 28 भी आ रहा है। तो ये तीनों को ऐड करेंगे तो 26 + 24, ऊपर वाले यहाँ पे हम देख रहे हैं। उसी तरह से अप टू 29 जो वैल्यू दिया है, अप टू 33, अप टू 38, अप टू 42, अप टू 43। तो हम ऊपर वाले में देखो, ऊपर वाले को वैसे ही रहने दिया और नीचे वाले में सब ऊपर वाले को ऐड करते गए। 6 + 20, 26 है, 26 + 24, 50 आया, 50 + 28, मतलब ऊपर वाले में हम नीचे वाले डाटा को हम ऐड करते गए। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी ऐड हो गया, मतलब फ्रीक्वेंसी ऐड हो गया, कहने का मतलब एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया। तो यहाँ से देखो तो एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बन गया। अब इसमें कितना है, n बराबर 100 दिया है, तो n इवन है, तो n/2 क्या होगा, मतलब 100/2th टर्म, मतलब 50th, और n/2 + 1, तो n/2 50 आ गया, तो 50 + 1 मतलब 51। तो देखो तो फ्रीक्वेंसी 50 किस में आ रहा है, 50 कौन सा आ रहा है, ये वाला। तो इसके अकॉर्डिंग आप ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी को तो लेंगे नहीं, हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि ऑब्जर्वेशन। तो 50th में आ रहा है 28, और इसमें जो आ रहा है ऑब्जर्वेशन जो आ रहा है 51th, मतलब 50 के बाद वाला। तो 50 के बाद वाला कौन सा है, 78। तो 50 के बाद वाला यहाँ पे आ रहा है 29। तो ये दो अलग अलग आ गया ऑब्जर्वेशन वाला, कौन कौन सा आ गया, तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों ऑब्जर्वेशन हमको पता चल गया कि ये दोनों मीडियन है। तो अब मीडियन जो होगा, ये दोनों का एवरेज होगा, तो मीडियन बराबर हो जाएगा 28 + 29/2, ये आ जाएगा 57/2। तो 57/2 28.5। तो इसका मीडियन का मतलब क्या हो गया कि इसमें जो है 28.5 मीडियन है, कहने का मतलब है कि 28.5 मीडियन मार्क्स है, मतलब कि बाकी का जो मार्क्स है 28.5 से या तो कम है या फिर 28.5 से ज्यादा है। तो देखो वही चीज है, 28 से कम है, 28.5 से ज्यादा है, तो वही वही वैल्यू आ गया। अब हमको इसमें मीडियन n/2 रहता तो आसानी से पता चल जाता, ग्रुप डाटा था नहीं तो आसानी से पता चल जाता कि जैसे इसमें देखो एक टर्म और रहता, तो यहाँ पे 100 ना रह करके कुछ और वैल्यू आता, तो वहां पे हमको आसानी से n/2 टर्म निकल जाता, तो वहां पे हम आसानी से मीडियन निकाल सकते थे। अब देखो ग्रुप डाटा रहेगा, तो ग्रुप डाटा का मीडियन कैसे निकालेंगे, उसी तरह से करेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो मार्क्स दिया है 0 से 10, 10 से 20, एक टेबल बना करके मार्क्स दिया है, इसका हमको मीडियन निकालना है। तो एक ग्रुप डाटा है, ग्रुप डाटा में हम यहाँ पे दो तरह से निकालेंगे। दो तरह से कैसे निकालेंगे, देखो एक हम 0 से 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, 0 से 10 मतलब कि 10 से कम, लोअर देन 10 या लेस देन 10,
और या फिर मोर देन जीरो, मोर देन जीरो ये हो सकता है। 0 से 10 के बीच क्या क्या आएगा, तो मोर देन 0 आएगा और लेस देन 10 आएगा। तो इसी बेसिस पे हम दो तरह से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, तो एक को मोर देन बोलते हैं और दूसरे को लेस देन बोलते हैं। तो देखो, तो पहला जो है लेस देन 10। अब लेस देन 10 से कितना स्टूडेंट आ गया, 5। अब इसमें जो आ जाएगा लेस देन 20 होगा, लेस देन बना रहे हैं तो लेस देन 20 से कहने का मतलब लेस देन 10 से भी और 20 से भी दोनों इंटरवल का स्टूडेंट को ऐड हो जाएगा। लेस देन 20 कहने का मतलब 20 से कम कितना आ रहा है, तो 3 का भी आ रहा है, और जो 0 से 10 है ये भी तो लेस देन 20 है, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 5 3 8। उसी तरह से लेस देन 30 करेंगे, लेस देन 40 करेंगे। इस तरह से हम सबको ऐड करके कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक टेबल बना लेंगे। मीडियन में हमको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाना होता है। तो यहाँ से अब देखो, तो ये लेस देन 100 तक दिया हुआ था, तो इसलिए लेस देन 100 निकालें तो ये आ गया 53 आ गया। और द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन एबव, और जो 53 आया इसको सम करेंगे, ऊपर से नीचे ऐड करते आ रहे हैं, वही 53 आया है ना, मतलब n इक्वल टू 53 आ गया है। तो द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन एबव इज कॉल्ड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेस देन टाइप। ये हो गया लेस देन टाइप। उसी तरह से मोर देन टाइप का भी होगा। तो मोर देन टाइप का तो वही हम बोले हैं कि लेस देन 0 से 10 का कहने का मतलब लेस देन 10 है, या फिर मोर देन और इक्वल टू 0 होगा, ये आएगा, या फिर मोर देन और इक्वल टू 10 आएगा। अब यहाँ से देखो, तो मोर देन और इक्वल टू 0, मोर देन और इक्वल टू 0, देखो तो सारा जो नंबर है इसके बाद से इसमें सब 0 से 10 के बीच 5, तो ये भी 0 से ज्यादा, 10 से 20 ये भी 0 से ज्यादा, 20 से 30 ये भी 0 से ज्यादा मार्क्स है। मतलब सारा को ऐड करेंगे तो होगा लेस देन मोर देन 0 और इक्वल टू 0 के। तो सारा को ऐड करेंगे तो यहाँ से आ गया 53। अब देखो, तो मोर देन और इक्वल टू 10, इक्वल टू 10 के लिए आना चाहिए मोर देन, 10 से ज्यादा आना चाहिए या फिर 10 के इक्वल आना चाहिए। तो 0 से 10, 10 तक 5 आ रहा है, टोटल कितना आ रहा है, उसके बाद 53 में से अगर 5 माइनस करेंगे, क्योंकि 10 से कम कितना आ रहा है, 5 स्टूडेंट का ही आ रहा है, तो टोटल स्टूडेंट कितना आ गया, 53 का आ रहा है। 10 0 से मोर देन, तो यहाँ पे जो आएगा मोर देन 10 मतलब आएगा 53 माइनस 5, क्योंकि 5 का जो आ रहा है लेस देन 10 है, तो मोर देन 10 आ जाएगा, टोटल में से लेस देन 10 को घटा देंगे, तो 53 माइनस 5। तो देखो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो लेस देन में आता है ऊपर से नीचे हम ऐड करते जाते हैं, और जो मोर देन वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं उसमें टोटल को ऐड करके सबसे ऊपर में लिखते हैं, उसके बाद वाले फ्रीक्वेंसी को हम माइनस करते जाते हैं। तो यहाँ से आ गया 53 माइनस 5 48, मोर देन और इक्वल टू 20 आएगा, तो 43 48 माइनस 3 45, फिर उसी तरह से 45 माइनस 4 41, ये 41 माइनस 3 38 38 माइनस 3 35 35 माइनस 4, इस तरह से ये वाला डाटा आ गया। तो ये वाला जो डाटा कहलाएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मोर देन टाइप कहलाएगा। देखो, या तो ये वाला डाटा कंसीडर करो मोर देन, या फिर लेस देन को करो, दोनों से मीडियन का वैल्यू सेम ही आएगा। तो अब यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं, जनरली हम लोग लेस देन वाला ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि मोर देन वाला में माइनस करना है, तो माइनस करना प्लस प्लस करना जो होता है माइनस करने से ज्यादा इजी होता है, इसलिए हम लेस देन वाले का यूज करके हम बनाएंगे। तो ये लेस देन का टेबल लिए हैं। अब इससे हम क्या करेंगे, मीडियन का फॉर्मूला जो हो जाएगा L प्लस एन बाई टू माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू एच। एच जो क्लास साइज होगा, L क्या होगा, तो फिर से मीडियन क्लास ढूंढेंगे, मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास कैसे ढूंढेंगे, देखो टोटल कितना है n बाई टू आ रहा है, तो n बाई टू कौन सा हो जाएगा 53 बाई टू, तो 53 बाई टू कितना आ जाएगा, सॉरी n प्लस वन बाई, कैसे लिखते थे n प्लस वन बाई टू, मतलब 53 प्लस वन बाई टू, तो ये आ जाएगा 54 बाई टू, ये कितना आ गया 27। जो जब n ऑड रहता है तो इस तरह से मीडियन क्लास निकालते हैं। तो यहाँ से देखो, तो अब 27 आ गया, 27 के अप्रोक्स में कौन सा है, 27 के अप्रोक्स में है 29 है। देखो एग्जैक्ट तो आएगा नहीं, उसके अप्रोक्स वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को ढूंढेंगे, तो उसके अप्रोक्स वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 29, तो ये जो 29 वाला हो जाएगा वही हो जाएगा मीडियन क्लास। तो यहाँ पे मीडियन क्लास क्या आ गया है 60 70 आ गया।
मीडियन क्लास जो आया है वो आया है 60 से 70 बार में। तो यहाँ पे एल एन तो जानते हैं, नंबर ऑफ मतलब जितना एन आता है वो है N53, जो जितना फ्रीक्वेंसी का ऐड करके आता है, माइनस सी एफ मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आएगा, देखो कैसे आएगा। एल जो है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ये आसानी से पता चल जाएगा। मीडियन क्लास पता करने पे मीडियन क्लास कैसे करेंगे, तो अगर ऑड रहेगा तो ऑड वाले को n+1/2 करेंगे, इवन रहेगा तो n/2 और n/2+1 का एवरेज लेंगे, ये दोनों का +/2 और उससे मीडियन क्लास पता करेंगे। मीडियन क्लास पता हो गया तो मीडियन निकालने के लिए एल, तो एल जो है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, एल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। सीएफ जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। यहाँ पे सीएफ जो याद रखना है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा आ रहा है मीडियन क्लास का, तो ये आ रहा है। तो इसके जस्ट ऊपर वाले का लेंगे, प्रीसीडिंग द, इसके जस्ट पहले वाले का। तो यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आ जाएगा वो 22 आ जाएगा। एफ जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, यहाँ पे दो, एक सीएफ दिया है, एफ दिया है, तो एफ जो हम लेंगे मीडियन क्लास वाले फ्रीक्वेंसी का लेंगे, और सीएफ जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास जो इसके ऊपर का है। और देखो एफ मतलब इसके, एफ मतलब 29 ना लेकर के एफ फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं लेना, तो फ्रीक्वेंसी कितना है 7 है। तो यहाँ से आ गया, और एच जो है क्लास साइज, तो यहाँ से सबका वैल्यू n/2 इक्वल टू आ जाएगा 53/2, तो 26.5। एल 60 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अभी देखते हैं 22, एफ जो होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास तो 7, एच इक्वल टू 10। तो इसमें फॉर्मूला में पुट करेंगे तो यहाँ से इस जो टेबल है इसका वैल्यू आ जाएगा 66.4। तो 66.4 मीडियन आ गया, कहने का मतलब कि आधे स्टूडेंट का जो मार्क्स है 66.4 से कम है, और बाकी आधे स्टूडेंट का मार्क्स से जो है 66.4 से ज्यादा है। तो ये हो गया मीडियन। और एक आता है मीडियन मोड और मीन में रिलेशन, तो 3 मीडियन इक्वल टू होता है मोड प्लस 2 मीन, इसको भी ध्यान रखना है। इसका भी यूज करके हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो आज थ्योरी कंप्लीट हुआ, अगले क्लास में हम लोग इसका एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।